नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 29.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, पापा की और छोटी बहन की तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिएगा। अपने लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 10th में अच्छे मार्क्स आए, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन में जो है वो 60 की लाइन में आने लग गए। फिर IIT से मास्टरी करी, तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट नहीं था, बट लेकिन मैंने आगे यूनिसेफ के साथ भी काम किया है। क्या मैं अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की अब तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ग्रुप ए की लेवल की और जिसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड मुझे जॉब मिलेगी, विदेश में कितनी बारी जाऊँगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो विदेश जो होगा वो यात्रा के सिलसिले में होगा या वो अपने प्रोफेशन के थ्रू होगा। वाइफ की तबीयत और ये सारी चीज़ें पूछा है, और मेरे को वेजिटेरियन रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन रहना चाहिए, और इन्होंने पूछा है कि बच्चे में मैं लड़की चाहता हूँ तो क्या वो हो पाएगी, वो भी पूछा है। ये हाथ जो था, मैंने 53 साल के बाद नहीं बताऊंगा, इतना अच्छा हाथ, इसमें कुछ ऐसे साइन हैं, शायद ही किसी व्यक्ति के हाथ में हो या चैनल पे आया हो वो व्यक्ति। रीज़न क्या है, जब नीचे की तरफ भी ये एक एरिया पर आपको प्लेटफॉर्म पर ट्रायंगल मिलने शुरू हो जाए ना, इस एरिया पर, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। रीज़न अभी समझाऊंगा मैं आपको, रीज़न समझाऊंगा कि इस एरिया पर यहाँ पर ट्रायंगल भी आ गए थे। अब एक इनकी फॉर्मेशन ऐसी है, ये है इनकी माइंड लाइन, ये है माइंड लाइन। इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर सूर्य को टच कर दिया, सूर्य रेखा को टच कर दिया, समझ रहे हैं? ये कंपैटिबिलिटी ही गवर्नमेंट जॉब की है। गवर्नमेंट जॉब में गुरु को देखा जाता है, समझते रहो, हृदय रेखा को देखा जाता है, और उसका संबंध सूर्य से देखा जाता है। यही होता है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब ये जो इनकी फॉर्मेशंस है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। दूसरी फॉर्मेशन, इसका मतलब भी एक रेखा का मतलब निकलता है। ये वही जॉब होगी, वही पेपर होंगे, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर निकलेगी। ये एडवांस केमिस्ट्री, इसमें सब कुछ पता लगता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हाथ था, लेकिन क्या होता है कि पिक्चर की क्लैरिटी नहीं दे पाए, उसकी वजह से मात खा गए। बट एनीवे, देखो, अब व्यक्ति कहता है कि सर मैं ना बहुत पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद मेरी ग्रेजुएशन जो हुई थी, वो उसमें मेरे मार्क्स कम आए थे। देखो, समझो कितना आसान है तरीका समझने का। ये 20 साल है, तो ये 21 साल है, यानी ये रेखा यहाँ पर, ये वाली जो रेखा आई है, ये 21 साल की है। ये रेखा कहाँ से लेकर कहाँ तक टच कर रही है, इसे पकड़ लो। ये यहाँ पर आकर यहीं से ये डार्क होनी शुरू हुई है ना, ये पीछे वाली रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो गई। यहाँ डबल डबल चीज़ें चल रही थी ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तो आपका गुड टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। अब ये रेखा जितनी डार्क होगी ना, उतना आपकी पहले वाले मार्क्स कम आएंगे। ये तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ छोटे छोटे ट्रायंगल्स को पकड़ लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 10th कहाँ पर हुई थी और 12th कहाँ पर हुई थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा ट्रायंगल 10th का, ठीक है, 11th 12th, इसके बाद से यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सफ़र ये रहा। ये जो समय आता है, ये यहाँ कोई बीमारी आती है 12 और 13 साल पर। अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया, तो आप कहोगे कि सर आपने तो, उन्होंने बता दिया वैसा चल रहे हो, लेकिन एक 19 और 20 साल है यहाँ, जहाँ ट्रायंगल और तरक्की की रेखा, उसके मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। उनके मतलब क्या है, देखो समझाता हूँ। देखो,
ये एक रेखा थी, पहले तो ये एक तरक्की की रेखा बनी और इसने एक ट्रायंगल बना लिया। इनके मतलब क्या है? इनके मतलब क्या? इनके मतलब ये है कि आप 19 और 20 साल पर आप पॉजिटिव थे, आपने यहाँ पर चाहे कोई चीज़ों को किसी को सिखाया हो, कुछ करा हो, लेकिन ये 20 साल तक ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये आइसलैंड आ गया है। चाहे आप एक्सरसाइज के मामले में हो या कुछ हो, या पढ़ाने के सिलसिले में हो, ठीक है, किसी को पढ़ाते हो या कुछ करते हो, 19 से 20 साल के बीच में यहाँ एक आइसलैंड आ गया था, जिसके कारण आप क्या करोगे कि यहाँ अब आप फोकस कम कर दोगे उसका। ये बातें तो नहीं बताई थी आपको, और ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ था ना, ये आइसलैंड की वजह से, इसी आइसलैंड की वजह से, ठीक है। अब देखो, इन रेखाओं के बीच में से एक रेखा को ऐसे कर रखा है, ये है 22 से 23, ये जो समय है ना 23 साल का, जो एक रेखा को ऐसे घुमाए, इसके दो मतलब है। इसके दो मतलब ये हैं कि इस जगह पर कोई पेपर भी दोगे आप, ये पेपर अगर आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई चीज़ होती है वो भी दोगे। अब नीचे क्यों आ गई ये रेखाएं, 23 से ये क्यों आ गए? ये पता क्या है, अगर ये बेस ना होता तो यूनिसेफ में आप काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ सोशल वर्क किया है आपने। अब ये कौन बताएगा बात, 23 से 24 साल के बीच में, 23 से 24 साल के बीच में सोशल, अब इसी बेसिस पर तो आपकी, देखो ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, 25, ये जो 25 वाला है ना, ये जो 25वें साल पर जो किसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ था। अब मैं ये हटा देता तो सोशल वर्किंग आपकी नहीं होती, और ना ही आपको यूनिसेफ में आप निकल पाते। तो उसके लिए नीचे भी ट्रायंगल दे दिए, ऊपर भी ट्रायंगल दे दिए। अब 25 के बाद ये रेखा आई हुई है, ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगी। इनका मतलब बहुत कुछ है। आपने क्वेश्चन दिया था कि सर एक आईएएस ऑफिसर हैं, क्या मुझको उनका साथ रहेगा? मैंने यहाँ आकर क्या बोला था कि क्या उनकी तबीयत खराब है? आपका संबंध उनके साथ यहाँ से जुड़ा था, 26 से जुड़ा था, क्या 26 से जुड़ा? अब ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ होता है। मैंने कहा क्या आपको कहीं से पता लगा उनकी तबीयत खराब है? हाँ सर। उनका साथ आप फरवरी 2021 के बाद से आप टच में नहीं हो? जी जी जी। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैक्सिमम बस यहीं तक, मैक्सिमम 32-33 से ऊपर नहीं दिख रहा मुझे, इतना कह सकता हूँ। ऊपर से पकड़ने वाली रेखाएं ये पॉजिटिविटी की रेखाएं होती हैं, जो यहाँ से निकल रही हैं ना, पॉजिटिविटी की रेखाएं। अब इन समय पर हुआ क्या, उसे पकड़ते हैं। देखो ये क्या समय है, ये एक रेखा जो है कट लगाकर बैठी है, 26 साल। इस 26 पर, ये तो यूनिसेफ के समझ आ गए ना हमें साइन, ये सोशल वर्क करना, और इसी बेसिस पर ये 25 पर आकर ये चीज़ करना, और 25 से 26 साल के बीच में जगह चेंज, ठीक है। लेकिन जब मैं यूं आ रहा हूं तो यहां पर इसका संबंध क्या है, ये बीमारी की रेखा भी है। देखो इसी रेखा ने पहले ट्रायंगल बनाया, देखो समझो, ये क्या क्या रेखा है, पहले ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर बीमार होगा कोई व्यक्ति, एक यहाँ बीमार होगा, इनका संबंध इसके साथ आएगा। यहाँ पर भी आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर एक रेखा, इतना जबरदस्त हाथ है कि जो पेपर दे रहे हो मैं वो भी पकड़ रहा हूँ, वो भी पकड़ूंगा मैं, इतना जबरदस्त हाथ है। अब इसका संबंध है कोई बीमारी का, मैंने कहा कि यहाँ पर भी बीमार हुए होंगे, इधर भी बीमार हुए होंगे,
ठीक है, यानी 21 में भी कोई बीमार था, यही रेखा जो है वो आगे चल रही है, वो ही मैंने कहा कि 26 में भी बीमार होगा। ये देखो इन्हीं रेखाओं का संबंध इसके साथ भी है। अब यहां पर एक जना बीमार हुआ, जिनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो भी बीमार रहेगा। सर वो नानी है या मम्मी या नानी, ठीक है, पापा भी यहां पर हुए होंगे 28 में, ठीक है। ये जो रेखाएं चल रही हैं इसी समय पर ये भी चल रहा है। अब हमें थोड़ा सा फोकस करना है इस रेखा पर, ये है 27 साल। देखो समझो, इस 27 पर पेपर है, ये पेपर है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली रेखा को पकड़ के ट्रेंगल जो बन रहा है ना, ये पेपर से रिलेटेड रेखाओं पर ट्रेंगल बन रहा है। मैंने कहा 28 में एक पेपर दिया था, गंदा गया होगा, हाँ इसी बेसिस पर आपका क्या रिजल्ट या समथिंग 29 पर आकर चीजें वो होना। और ये है 30 साल, ये देखो ये 30 पर भी पेपर है, और ये 31 है। यहां पर आप नौकरी करोगे तो छोड़ दोगे, ये है फॉरेन एक्सचेंज और ये समथिंग राजदूत और उससे रिलेटेड रेखा। यानी इसका मतलब क्या है, ये और ये है हेल्थ प्रॉब्लम। ये किसकी है, 30 और 31 साल पर दादी में से मुझे तो लग रहा है नानी या दादी जो है ये गलत है, ठीक है। याद रखना, इसके अलावा कोई और घर पे और भी बीमार पड़ेगा, यानी 30-31 बीमारी की रेखा है। और इसी बीच में आप अगर पेपर देते हो तो मैंने कहा है आपका होगा, क्योंकि रीज़न क्या है, ये जो रेखाएं बनी है ना, इसने पहले यहाँ ट्रायंगल बनाया था और फिर इसी रेखा को घुमाकर यहाँ बनाकर ऊपर ये दे दिए, ये होती है। और देखो ये रेखा यहाँ पर जोड़ रखी है। तो गवर्नमेंट जॉब ग्रुप ए का जूनियर लेवल मैं कह रहा हूं वो नहीं करोगे, आप करोगे तो छोड़ोगे। आपका माइंड यहां पर चल रहा है, ये जो साइन बनाया है ना, ये वाला साइन, ये है विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग वर्ड लिखा है, और आपका ये देखो ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना, जगह चेंज और ट्रेनिंग, ये 33 साल पर। लेकिन घर की प्रॉब्लम्स, घर की प्रॉब्लम्स ये यहां तक तो रहेगी, 34 साल तक तो रहेगी, ठीक है। जहां तक आपकी लाइफ में सैलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो क्या है वो मैं बता। देखो यहाँ पर ये साइन बन गए, बने, ये बीच बीच में ये जो आना जाना होता है ना, तो वो भी है। अब इस समय पर 35 पर क्या है, 35 पर मैंने लिखा है कि ये दूसरी कंट्री होगी, 34 पर आपका आना जाना होगा, 35 पर जहाँ भी जाओगे थोड़ी टफ रहेगी, एक 33 वाला भी टफ रहेगा। ये भी आपका ट्रायंगल विद राहु का इम्पैक्ट है, थोड़ा सा 33 वाला टाइम टफ रहेगा, ठीक है। ये बच्चे से रिलेटेड रेखा है, ये देखो इस पर राहु का इम्पैक्ट है, तो ये लड़की है, ठीक है ना, ये लड़की है 33-33.5 साल, ठीक। अब ये जो 35 वाला जो समय आया है, यहाँ से चेंजिंग हो रही है ना, तो 35 पर जगह चेंज, आइदर स्टेट या कंट्री चेंज। और ये 37 पर एक ट्रायंगल बना रखा है, ये भी विदेश से रिलेटेड है। और मैंने यहाँ पर फिर ट्रेनिंग बोला है। अब ये ट्रेनिंग का मतलब क्या है, थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, तो आदमी, कंपनी वाले क्या कहते हैं, आप चले जाओ उस जगह पर, आप थोड़ा सा भाषण दे दो या कुछ कर दो, या लोगों को थोड़ा सा सिखा दो या कुछ कर दो, ये वो चीज़ें, ये वो चीज़ें। यहाँ पर ये साइन जो है मुझे प्रॉपर्टी का लग रहा है, ये साइन विदेश का, ये साइन लग रहा है 34 पर विदेश की रेखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो चेंजिंग करी थी 33 से 34 साल के बीच में, ये विदेश की रेखा है। 35 पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये टफ है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। ये 38वां साल, इस पर भी ट्रायंगल बना दिए, राहु का इम्पैक्ट है ये, देखो ये राहु का इम्पैक्ट है, इस पर भी ट्रायंगल बनाया हुआ है। इट मीन्स 37 पर तो वैसे तो ठीक है सारी चीज़ें, 38 पर आपको
थोड़ी सा प्रेशर या हेक्टिक शेड्यूल और सेटिस्फेक्शन वर्ड गायब हो जाएगा। अब इनके क्या मतलब है, ये रेखाओं के क्या मतलब है, इस पर जो आइसलैंड आ रखे हैं यहाँ और यहाँ पर आना जाना, ये पत्नी वाइफ जो है उसे भी आप विदेश में ले जाना, या तो उसको वीज़े में दिक्कत आएगी, आप आना जाना, या ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रेखा के कारण डिस्टरबेंस है आपकी 38-39 में। ठीक है, 40 पर आकर ये क्लियर होगी। 40 से 41 साल के बीच में ये एक ट्रायंगल बना है। 41 से 42 में आपका, मैंने लिखा एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो समय है यहाँ पर आपकी सोच कहती है कि मुझे यात्रा करनी है या मुझे अपना ट्रांसफ़र किसी और स्टेट या कंट्री में करवाना है, क्योंकि ये रेखा नीचे भी ऐसे आ गई है, तो ये ट्रैवलिंग की रेखा भी बन जाती है और उससे रिलेटेड भी होती है। अब नीचे जो है ये जो समय पे कट का निशान लगाया था 41 साल, कोई आपके घर पर बीमारी की रेखा है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ये जो समय है, पता नहीं क्यों मैं इस समय को देखकर कह रहा हूँ, वैसे तो समय सही है लेकिन ये एग्ज़ाम या विदेश से रिलेटेड है। 44 साल पर, 44 साल, इसका संबंध बच्चे से भी है और भाई बहन से भी है। यानी इस 44 पर कोई रेखा आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। 44 पर मतलब बहन से रिलेटेड है, वो कहीं और, वो भी हो सकता है शायद विदेश में जाए, उस वो कोई दूसरी जगह पर जाए, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है विदेश का संबंध होगा, विदेश का संबंध होगा। ठीक है, इस पर ट्रैंगल बना दें भगवान ने। एक्चुअल में क्या कर रखा है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये समय पर ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया था, ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया था, तो ये रेखाएं ट्रैंगल बन रही हैं। ये 46 साल है। ठीक है, 46 पर मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, यात्रा रेखा करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ये 44, 45, 46 इस जगह पर। ठीक है, ऐसे रेखा होती है तो ये यात्रा रेखा होती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। अब आपकी लाइफ में इनको पकड़ते हैं, देखो ये ऐसे घूम गई रेखा, ये तो 49 में दिक्कत है, 49 में दिक्कत है, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इट मीन्स आपकी लाइफ में 47 साल मैंने लिखा है, 46 से 47 में विदेश, दूसरी कंट्री, विदेश या दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट में 46-47 जगह चेंज, सैलरी बढ़ेगी। 48 बढ़िया। 49 साल, ये जो ऊपर वाला सर्कल है यहाँ पर मैंने कहा है कि ये गलत है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम या आपकी जॉब में कोई कोई सेटिस्फेक्शन ना होना या हार्ड वर्क होना। ठीक है, अब आपको नौकरी से रिलेटेड कोई बिजनेस, नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस नहीं करना। देखो रीज़न जो समझाता हूँ, ये गलत रेखा है। ये तो प्रॉपर्टी है आपकी 50-51 साल से लेकर लगभग 51 साल 10 महीने तक कुछ प्रॉपर्टी का, ये जो साइन है जगह चेंज और हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने क्रॉस लगा दिया, बहुत गंदा समय मैंने लिखा है 52-53 हेल्थ प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड जगह चेंज। यानी आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है कि आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा है कि यहाँ 49 के बाद ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं अपनी अपनी नौकरी को छोड़ लेता हूँ, मैं अपने लिए कुछ करूँगा, यहाँ पर संबंध जो होगा, तो वो अगर करते हो तो दिक्कत आएगी। मैं संकेत पर कह सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है। वैसे मैंने आगे भी देखा है थोड़ी सी बीमारी की रेखा और एक ऑपरेशन से रिलेटेड है, बट लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो ऑपरेशन है या नहीं है, बट लेकिन दिख ही नहीं रही, पिक्चर की क्वालिटी ही नहीं दिख रही है, तो मैं क्या कहूँगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो साइन आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं। ठीक है, 57 के करीब कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ है, पर लेकिन श्योर ही नहीं हो, तो मैं 52-53 पर आकर हिम्मत हारती। ठीक है, यहीं तक बताऊंगा, फिर कभी कैमरा अच्छा हो पर पिक्चर की क्वालिटी। आपको क्या कहा था, यहाँ सब कुछ पता लगता है, सब कुछ पता लगता है, वन टू ऑल। लेकिन इतना अच्छा हाथ, इतना अच्छा हाथ,
लेकिन ये देखो विदेश की रेखा है, ये देखो इस रेखा ने पहले नीचे लेके आई है, नीचे लेके आई है। अब ये नीचे, ये यहाँ अगर इसको टच करती है तो यूएस कनाडा और उससे ऊपर यूरोपियन कंट्री होती है, इसने इसको टच कर रखा है, इसने टच कर रखा है, और बाकी रेखाएं जो हैं इन यात्रा रेखा पर चल रही हैं। तो आपकी ये रेखा तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यूएस कनाडा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, आप समझ रहे हो ये सब। लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी नहीं है कि कब कब आप जाओगे। एक मैंने 34 साल पर बोला था, आपको याद होगा 34 साल। फिर मैंने बोला आपको 34 के साथ एक पहले 32 पे तो आपकी नौकरी विदेश से रिलेटेड, 34 पर बोला। उसके बाद मैंने बोला 35 से 36 में जगह चेंज, 37 से 38 में, ये भी सारे 40 में भी विदेश की रेखा बनी हुई है, ठीक है। और 42-43 पर भी कहीं और जाना चाह रहे हो, 44 पर भी बनी हुई है विदेश की रेखा, ठीक है। 46 पर भी बनी हुई है, 48 पर भी बनी है, यहां तक तो विदेश की रेखा है आपकी। अब यहीं पर किस कंट्री में है वहां कंफ्यूजन है क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी नहीं आ रही है, ठीक है। वो भी बता सकता था, अब वो सब पहले मैं आपको बता देता हूं। विदेश की रेखाएं, विदेश के चिन्ह कौन से होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। देखो 12-13 साल पर कोई बीमार होना, ये ट्रैंगल बने हुए थे इसकी वजह से बच रहे थे। 19 और 20 में मैंने कहा तरक्की की रेखा है, ट्रैंगल बना हुआ है ना, तो ये तरक्की की रेखा नीचे बनी हुई थी। तो नीचे बनने का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ तक तो 18 साल तक तो ठीक रहा, 18 और 19 में आपकी पढ़ाई का स्तर नीचे जाने लग गया क्योंकि ये रेखा अलग थी, ये रेखा थी, ये आइसलैंड चल रहा था। ये 21 साल का समय है, ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड तक में क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा मार्क्स कम आने लगे। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी है ये आपकी नहीं है, ये पढ़ाई की नहीं है, ये क्या है, जिम हो गया या किसी को सिखाना या कुछ होना, उसे छोड़ देना 20 तक, फिर यहाँ पर किसी और। ये थी आपकी सोशल वर्किंग एंड देन समथिंग 23 और 24, इसी का संबंध, ट्रेनिंग का संबंध 25 के साथ। यहाँ पर आपने जगह चेंज कर ली। ये पेपर आपका जो है मैंने कहा 23 पर कोई पेपर कंपटीशन एग्जाम, यहीं पर आपकी बहन जो है 2 रेखा थी, अब कहीं जाना चाह रही थी, ठीक है। काली रेखा है, नहीं जा पाएंगी, ये मैंने लिखा है। अब ये क्या मतलब है कि इन लोगों का क्या मतलब है कि 26 से ये तरक्की की रेखाएं हैं आप, ये कि इनका संबंध इससे क्या, कोई जानकार होगा वो छुट जाएगा, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने एक 26 में कोई बीमारी की रेखा आई, इनका संबंध किसी प्रॉपर्टी के साथ है। ये लो, ये आपने कहा कि सर मुझे पता नहीं, ये रेखा का मतलब है कि पिताजी यहाँ पर भी बीमार हुए थे और यहाँ पर भी बीमार हुए थे। यहाँ पर पिताजी के अलावा यहाँ पर कोई और भी बीमार होगा इन इन जगहों पर। तो आपने कहा बहन थी, मैंने कहा यहाँ पर कोई और भी था, पिताजी के अलावा मम्मी निकली, ठीक है। और इस जगह पर एक पेपर दिया था, इस पेपर का संबंध इस वाले पेपर के साथ भी है और इस पेपर का संबंध 28 वाले पेपर का संबंध इस पर है। ये आपका निकला था ना 29 पे। अभी आपने फिर पेपर देना है, 29 से आगे है ना, आप कह रहे हो अक्टूबर में देना है, मैंने कहा पॉजिटिव रहिएगा। अब इनका क्या मतलब है कि ग्रुप ए ये पेपर देना या समथिंग उससे रिलेटेड है, और 2 रेखाओं का क्या मतलब है कि अगर इसमें आपकी हो भी जाती है, क्योंकि आपका टारगेट ये नहीं है, आपका टारगेट कौन सा है, ये विदेश वाली रेखाओं के साथ आपकी जॉब का संबंध है। तो ये ग्रुप ए का जूनियर लेवल अगर मिल भी जाता है, मैंने लिखा है कि जो पेपर आएंगे ये पेपर इसी वाले पेपर का संबंध इसके साथ क्लियर हुआ था ना। अब यहीं पर इनका संबंध आगे तक ट्रायंगल बना है ना, और ये बीमारी की रेखा है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 और 31 में कोई बीमार होगा, जिसके कारण 31 तक क्या होगा, ये पेपर अगर होता भी है, रिजल्ट आ भी जाता है, नौकरी हो भी जाती है, आपने करनी नहीं है और आप उसे छोड़ना चाहोगे। मैंने कहा कि छोड़ना मत, इस पर पेपर भी करते रहना, नौकरी भी करते रहना, और यहां आकर जब ये नौकरी का लगे तो ये छोड़ देना और यहां पर आपकी चीजें लग जाएंगी, ये ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये समय जो ऐसा बनाया हुआ है इसमें होता है हेक्टिक शेड्यूल, और जिसके कारण घर की परेशानियों के कारण ये समय ऐसा लग रहा है। ये 34 पर आपका क्या कंसर्न बन रहा है, 33 पर ट्रेनिंग हो गई, 34 पर पक्के हो गए आप, 34 और 35 साल गुड टाइम पीरियड हो गया, आपने जगह चेंज कर ली। इसके बाद जो है 35 पर दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है। 35 से 36 साल के बीच में 37 साल गुड टाइम पीरियड, विदेश की रेखा है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई ट्रेनिंग लोगे, पहले तो यहाँ पर लोगे और यहाँ पर हो सकता है कि आप दोगे, ठीक है, दोगे। ये देख रहे हो ट्रायंगल, यहाँ दोगे।
और 38 पर थोड़ी डिस्टरबेंस आएगी, फिर आना जाना होगा। ये क्या समय, इनके क्या मतलब है कि आपके घर पर कोई आना चाह रहा है आपके पास, आप उनके पास आना चाह रहा है, और वो आप सोचते हो विदेश में मेरे साथ सेट हो जाएं, वीज़ा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, यहाँ आकर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, 40 में इनका मतलब क्या है कि आपका लीडरशिप क्वालिटी और ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, 41 साल ठीक रहेगा, 41 से 42 साल के बीच में चेंज करना होगा। 42 से 43 में आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर चाह रहे होगे, यात्रा रेखा बनी होगी। 44 पर भी ये विदेश की रेखा बनी हुई है, ये रहा। 44 और 45 गुड टाइम पीरियड आएगा। 46 पर दूसरी कंट्री में जाओगे। 46 से 47 थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। फिर आपकी सैलरी वगैरह बढ़नी और यहाँ से स्टेटस बढ़ना, यहाँ पर ओहदा बढ़ना, यहाँ पर प्रमोशंस होने, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 49 साल के बाद जो है, ये तो तरक्की की रेखा चल रही है, आपका माइंड ही डाइवर्टेड हो रहा है, यहाँ बीमारियां आई हैं, सब कुछ हुई हैं। इस 46 पर भी मैंने लिखा है बीमारी की रेखा है। ये मैं आपको पेपर और विदेश से रिलेटेड कह चुका हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। 51 साल 10 या 11 महीने। 52 और 53 साल जगह चेंज करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। यहीं तक मैं आपकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इन सब का मतलब यही निकलता है कि ये 37 पर भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें दिखी हैं। ठीक है, तो विदेश वाला जो संबंध था जो मैं दिखा रहा था, वो जो बड़ी बड़ी साइन बनाए हुए हैं ना, ये साइन बनाया है, ये साइन बनाया है, तो ये सब विदेश से रिलेटेड रेखाएं हैं। तो इन समय पर किस किस कंट्री में जाना था, वो रेखा जो थी ना, वहाँ थोड़ी सी जो है कटी हुई आ रही थी। लेकिन इतना मैंने बता दिया कि ये जाओगे आप, तो आप गल्फ कंट्री में केवल मेरे को लग रहा है घूमने के मकसद से, बाकी सारी जगहों पर कुछ काम के मकसद से जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जो 52-53 के बाद का है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आगे ऑपरेशन की बात भी मुंह से निकल रही है मेरी, मैं देख नहीं पा रहा पिक्चर की क्वालिटी कि वो कौन सा साल है, लेकिन इतना कह सकता हूँ ये हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। माता पिता को जो चीज़ें लगी हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आपको यहाँ अपना ध्यान रखना है। अगर पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है, उन्हें शुगर की है तो उन्हें हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और अपना जिम जो है वो ज्वाइन करते रहो, लेकिन उसको फर्स्ट एंड पर मत लेके आना। बॉडी बिल्डिंग में आपने कहा ना कि कुछ, तो वो चीज़ों को मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कौन से उपाय आपको करने, बहुत अच्छा हाथ था। अगर इसको थोड़ा क्लियर देते या आपकी लाइफ में ये वाली दिक्कतें साथ ना चलती तो बहुत तरक्की करते आप। लेकिन भगवान ने कुछ स्पीड कम करनी होती है हर व्यक्ति की, वो है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना ये वाले साइन नीचे बने हुए थे, कितना अच्छा हाथ था कि नीचे भी साइन बने हुए हैं, ऊपर भी बने हुए हैं। तो ये आपने क्या, सोशल वर्किंग, ये टाइम अब दोबारा नहीं आएगा, ये साइन अब दोबारा दिखे ही नहीं कहीं। आपने जो वो एक एफर्ट कर दिया सो कर दिया। तो देख रहे हो कुछ हाथ अलग होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हाथ है, बहुत डिफरेंट है, बहुत समय। अब कुछ लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन जो है ना वो सोशल वर्किंग या ये जो है यूनिसेफ के साथ लगा देते हैं। तो उनके हाथों में भी ऐसे ही चिन्ह आएंगे, याद रखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पर भी आएंगे ये चिन्ह बनेंगे, तरक्की की रेखा बनेगी, ट्रायंगल्स बनेंगे, वही आपको करते रहेंगे यहाँ और यहाँ पर। ये चीज़ें उनको रिप्रेजेंट करती हैं। कौन से उपाय करने हैं, बस हल्का सा गुरु का उपाय करो। ठीक है, गुरु का उपाय करते रहो, बाकी किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।